आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ संकुल यौगिकों के IUPAC नाम दिए गए हैं। इन नियमों के आधार पर हमें इनके सूत्र लिखना है। तो आइए हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो हमारा यौगिक दिया गया है वह दिया गया है टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, इसके लिए जब हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर जिंकेट मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, हाइड्रोक्सी अर्थात यह लिगेंड होगा और इसकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हो गया हमारा जिंक। इससे जुड़ा हुआ लिगेंड जो हो गया वो हो गया OH और इसकी संख्या हो गई 4। अब हम देख रहे हैं कि जो हमें नाम दिया गया है उस पे जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था वह बताई गई है 2। तो यहाँ पर अगर हम जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 2 रख दें तथा हाइड्रोक्सिल के लिए एक ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, केवल एक हाइड्रोक्सिल के लिए, तो यहाँ पर 4 है तो गुणे 4 हो जाएगा। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -4 बराबर -2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा यौगिक अर्थात जो सूत्र बना है उस पे आवेश कितना आ गया, -2 का। तो इस तरह से यह हमारा पहले यौगिक का क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसी तरह से हम यदि दूसरा अपना यौगिक देखें तो जो दूसरा यौगिक दिया गया है वह दिया गया है पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पहले डेट सेकेंड। तो इसके लिए भी यदि हम सूत्र निकालेंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे पैलेडेट अर्थात सेंट्रल एटम जो है वह है हमारा पैलेडियम। यहाँ पे क्लोरीन है जिसकी संख्या 4 है और साथ में पोटेशियम है। तो जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो गया हमारा पोटेशियम, ये सेंट्रल एटम अर्थात केंद्रीय परमाणु पैलेडियम और इससे जुड़ा हुआ 4 क्लोरीन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पैलेडियम की ऑक्सीकरण संख्या जो दी गई है वह दी गई है 2। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर हमने 2 रख दिया और क्लोरीन की संयोजकता होती है -1 और क्योंकि संख्या 4 है इस तरह से 4 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो हो जाएगी -2। अब यहाँ पर अगर -2 होगा तो इसको संतुलित करने के लिए पोटेशियम की संख्या भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। इस तरह से हमारा जो सूत्र हो गया वह हो गया K2PdCl का होल 4। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे यौगिक के लिए। तीसरा यौगिक हमें दिया गया है डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। तो इसके लिए भी हम सूत्र लिख लेते हैं कि क्या सूत्र बनेगा। यहाँ पर जो हमारा केंद्रीय धातु हो जाएगी वह हो जाएगी क्या, प्लेटिनम। साथ में इस पे लगा हुआ है 2 लिगेंड जिसमें से एक है क्लोरीन और दूसरा है एमीन। तो क्योंकि यहाँ पर प्लेटिनम लिखा है मतलब उदासीन लिगेंड इसके साथ जुड़ा होगा, तो ये हो गया हमारा NH3 जिसे हम एमीन बोलते हैं और साथ में इसकी संख्या 2 हो जाएगी क्योंकि डाई लगा हुआ है। इसी तरह से ये हो गया हमारा क्लोरीन और इसमें भी डाई लगा है तो इसकी संख्या भी 2 हो गई। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था दी गई है वह दी गई है 2, ये हो गई +2। अमोनिया जो होता है उदासीन लिगेंड होता है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 × 2 और क्लोरीन की -1 और क्योंकि संख्या 2 है इसलिए 2,
तो ये हो जाएगा -2 और -2। इस तरह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0, अर्थात इस संकुल यौगिक पर कोई आवेश नहीं होगा। और इस तरह से इसका जो सूत्र हो गया वह हो गया प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे यौगिक के लिए। तो जो चौथा यौगिक हमारा दिया गया है वह दिया गया है पोटेशियम टेट्रासाइनो, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकंड, निकिलेट सेकंड। इसके लिए भी जब हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हमारा केंद्रीय धातु जो है वह है निकिल और साथ में पोटेशियम भी लगा है, तो पोटेशियम आ गया हमारा सबसे पहले, फिर ये हो गया निकिल, और यहाँ पे साइनो मतलब साइनाइड एक लिगेंड है जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण संख्या जो दी गई है वह दी गई है 2, तो इसको हम 2 रख देते हैं। और अगर हम देखें तो साइनाइड जो है वो एक ऋणात्मक लिगेंड है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और क्योंकि यहाँ पर संख्या इसकी 4 है तो इस तरह से गुणे 4 हो गई। जब हम इसे हल करते हैं तो ये हो गया -2 -4 बराबर हो गया -2। अब क्योंकि इस संकुल यौगिक पर आवेश -2 आया है, अतः इसको संतुलित करने के लिए धन आयनों की संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम की संख्या क्या होगी, 2 होगी। इस तरह से यह हमारा चौथा यौगिक भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा पांचवा यौगिक क्या दिया गया है। तो पांचवा यौगिक जो है वो हमारा दिया गया है पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं पेंटाएमीन एक बार देख लेते हैं, पेंटाएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अवस्था दी गई है हमें 3। तो इस तरह से जब हम इसके लिए सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कोबाल्ट जो है वो केंद्रीय धातु है और नाइट्राइटो जो है वह हमारा लिगेंड है और एमीन भी क्या है, हमारा लिगेंड है। तो इस तरह से जब हम इसका सूत्र बनाएंगे तो ये हो गया हमारा कोबाल्ट पेंटा एमीन है, अतः NH3 का होल 5 हो गया। फिर दिया गया है नाइट्राइटो, तो नाइट्राइटो O दिया गया है, अर्थात ये हो जाएगा ONO। और कोबाल्ट 3 दिया गया है यहाँ पर, तो कोबाल्ट 3 अगर हम देखें तो यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। अमोनिया अगर देखें तो अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 5 है, इसलिए गुणे 5 धन जो नाइट्राइटो होता है इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आ गया -3 और -1 बराबर 2। अतः इस पे आवेश की मात्रा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2+। इस तरह से यह हमारा चौथे यौगिक का सूत्र हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना पांचवा यौगिक कि पांचवा यौगिक हमें क्या दिया गया है। तो अगर हम देखें तो पांचवा यौगिक जो हमारा दिया गया है वह दिया गया है, पांचवा हमारा हो गया। अब हम छठवां देखेंगे कि हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। इसके लिए जब हम
सूत्र बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हो गया CO कोबाल्ट जो कि हमारा केंद्रीय धातु है। इसके बाद ये हो जाएगा हेक्साएमीन मतलब NH3 का होल 6 और साथ में इस पे सल्फेट दिया हुआ है मतलब SO4 हो जाएगा। अब हम देखें कि कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो दी गई है वो हो गई -3 और अमोनिया जो कि एक उदासीन लिगेंड है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0 गुणे 6। अब हम जानते हैं कि सल्फेट जो होता है वह हमारा होता है -2 ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला, तो इसका -2 यहाँ पे आ जाएगा और इसको संतुलित करने के लिए, इस आवेश को संतुलित करने के लिए SO4 में हम होल 3 लगा देंगे। इस तरह से यह हमारा छठवें यौगिक का सूत्र बन गया। अब हम अपना 7वां अगर यौगिक देखें तो हमारा 7वां यौगिक जो दिया गया है वह दिया गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। तो इसके लिए जब हम सूत्र बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, ये हो गया हमारा पोटेशियम, क्रोमेट अर्थात यहाँ पर क्रोमियम है, ऑक्सलेटो समूह है मतलब C2O4 और ट्राई है मतलब इसकी संख्या 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या दी गई है वो दी गई है -3 और ऑक्सलेटो समूह के लिए 1 के लिए होता है -2 तो 3 के लिए हो जाएगा -6। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया -3। अब क्योंकि अगर इस यौगिक पर आवेश -3 होगा तो पोटेशियम की संख्या भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, तब आवेश आपस में संतुलित हो जाएंगे। अतः हमारा 7वें यौगिक का जो सूत्र हो गया वह हो गया K3CrC2O4 का होल थ्राइस। अब हम देख लेते हैं अपना 8वां यौगिक क्या दिया गया है। 8वां दिया गया है हेक्साएमीन प्लेटिनम 4। हेक्साएमीन प्लेटिनम 4। तो इसके लिए भी हम सूत्र बना लेते हैं। तो इसके लिए जब हम सूत्र बनाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लेटिनम अर्थात Pt और एमीन अर्थात NH3 का होल 6। अब यहाँ पर क्योंकि प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या दी गई है 4, तो जब यहाँ पर 4 ऑक्सीकरण संख्या है, अमोनिया हो गया क्या 0 गुणे 6 अर्थात आवेश की मात्रा क्या हो गई, कुल आ गया 4 मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो जाएगा और यह हमारे दिए गए यौगिक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Pt NH3 का होल 6 4 प्लस। अब हम देखते हैं अपना 9वां यौगिक। जो 9वां यौगिक दिया गया है वह दिया गया है टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट। टेट्रा ये हो जाए ब्रोमिडो क्यूप्रेट और आवेश की मात्रा दी गई है 2 अर्थात ये ऑक्सीकरण संख्या है। ये हो गया हमारा क्यूप्रेट लिखा है मतलब कॉपर जो है वह केंद्रीय धातु होगी, ब्रोमिडो में लिखा है मतलब यहाँ पर ब्रोमीन होगा और इसकी संख्या 4 होगी। अब यहाँ पर हमें कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या दी गई है वह दी गई है 2, तो ये हो गया -2। हम जानते हैं ब्रोमीन एक हैलोजन है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -1 और वैसे भी यह एक ऋणात्मक लिगेंड भी है, गुणे इसकी संख्या 4 है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। अतः हम देखें तो संकुल पे आवेश कितना आ गया -2 आ गया। यह हमारे दिए गए यौगिक का
सूत्र हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा 10वां यौगिक क्या दिया गया है। तो जो 10वां यौगिक दिया गया है वो दिया गया पेंटा एमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड। पेंटा एमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट थर्ड। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या बनेगा। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या दी गई है 3। कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु हो गया। यहाँ पर है पेंटाएमीन अर्थात और नाइट्रीटो है तो ये हो जाएगा NO2 और साथ में NH3 का होल 5। अब हम देखें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या दी गई है 3 तो ये हो गया -3। नाइट्रो होता है -1 और साथ में अमोनिया जो होता है वह होता है 0 गुणे 5 क्योंकि अमोनिया उदासीन है और नाइट्रो जो है वह हमारा एक ऋणात्मक लिगेंड है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 आ गया अर्थात आवेश की मात्रा हो गई 2+। तो इस तरह से दिए गए 10वें यौगिक का जो हमारा फॉर्मूला बन गया वह बन गया CONO2 का NO2 NH3 का होल 5 2+। तो आशा करते हैं कि इन दिए गए 10 कंपाउंड के आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।